प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है कि भ्रष्टाचारियों को कंधे पर बिठाकर नाचने का आजकल फैशन चल रहा है। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। इस बयान को सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेताओं में से 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक 23 नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि कौन भ्रष्टाचारियों को कंधे पर बिठाकर नाचने का शौक पाल रहा है। जो पहले भ्रष्टाचारी थे उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर, वो अब बीजेपी में आ गए तो वो साफ सुथरे हैं। वॉशिंग मशीन से याद आया कि झूमते हैं साफ सारे, जाने कैसी बीन है इनका, ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब विपक्ष का कोई ना कोई नेता बीजेपी के पाले में खड़ा दिखाई देता है। इस पैटर्न को अगर देखना और समझना हो दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाकर आपको समझ आएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ भ्रष्टाचार पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं भ्रष्टाचारियों में से किसी एक को अपने साथ खड़ा कर लेते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। मिंट ने 5 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से छापा कि जिसने देश को लूटा उसको लौटाना पड़ेगा। ये हमला विपक्ष पर लगने वाले भ्रष्टाचार पर था। इस आरोप के ठीक 8 दिन बाद 13 फरवरी 2024 को हाउसिंग घोटाले का आरोप झेल रहे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये कारनामा प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद हुआ। इसके बाद बीजेपी ने अशोक चौहान को राज्यसभा जाने का तोहफा भी दिया। द हिंदू ने 19 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार करप्शन पर तगड़ा प्रहार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के ठीक 6 दिन बाद 25 मार्च 2024 को 35,000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में आरोपी जी जनार्दन रेड्डी को बेंगलुरु में बीएस येदियुरप्पा बीजेपी ज्वाइन करा देते हैं। इससे पहले 15 मार्च 2024 की डेक्कन हेराल्ड की खबर है कि जी जनार्दन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से विपक्ष के भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के ठीक 7 दिन बाद 23 अगस्त 2015 को असम के कांग्रेस नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। इन पर शारदा घोटाले का आरोप है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बदले में हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री का तोहफा मिला। उसके बाद से इनकी तरफ भारत सरकार की किसी एजेंसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। 27 जून 2023 की आज तक की यह खबर है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन पर जोरदार हमला किया। इस दौरान उन्होंने एनसीपी पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सिंचाई घोटाले में आरोपी अजीत पवार ने जुलाई 2023 में शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। इसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट वाली सरकार को समर्थन देकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का तोहफा कबूल कर लिया। अजीत पवार के साथ एयर इंडिया घोटाले में आरोपी प्रफुल्ल पटेल ने भी बीजेपी ज्वाइन की। इन पर एयर इंडियन एयरलाइंस विलय कराने में कथित घोटाले का आरोप लगा था। इनके बीजेपी ज्वाइन करने के 8 महीने बाद सीबीआई ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। अब आते हैं शुभेंदु अधिकारी पर। इन्होंने 19 दिसंबर 2020 को टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन पर शारदा घोटाले का आरोप है। इन पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगता है, लेकिन जब से टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तब से लेकर अब तक शारदा चिटफंड स्कैम पर इनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तक शुभेंदु अधिकारी का शारदा घोटाले में नाम नहीं आया, तब तक टीएमसी में बने रहे। तो शुभेंदु अधिकारी का पहली बार शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आया, क्योंकि सुदीप्त सेन ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिख दिया। बीजेपी में शामिल हो चुके केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर लैंड घोटाले का आरोप है।
27 जनवरी 2017 की द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी जल्द लैंड घोटाले से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन करेगी, ये खबर छपी। इसके बाद नारायण राणे महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को समर्थन देते हैं, उसमें मंत्री बन जाते हैं और फिर 15 अक्टूबर 2019 को राणे ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, जिसका तोहफा राज्यसभा के तौर पर बीजेपी ने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन लैंड घोटाले में उसके बाद ईडी ने नारायण राणे पर शिकंजा नहीं कसा। तरह से शुगर मिल घोटाले में आरोपी हसन मुश्रीफ के कई ठिकानों पर मार्च 2023 में ईडी ने छापा मारा। शुगर मिल घोटाले का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया, दावा किया कि 1500 करोड़ का घोटाला हुआ। इस मामले में ईडी की छापेमारी के बाद जुलाई 2023 में अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया, जिसमें हसन मुश्रीफ भी शामिल थे। उसके बाद से कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद आज भी विपक्ष को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सवाल है कि 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी है तो फिर 10 सालों में आपकी सरकार की एजेंसियों ने उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है और लूटा हुआ माल क्यों नहीं निकाला है? 10 साल बाद फिर से अगले 5 साल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को क्यों चाहिए? क्या गारंटी है कि आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे लोगों को कंधे पर बिठाकर नाच रहे हैं। जैसे व्यापम घोटाले में आरोपी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में बने हुए हैं, इस मामले की जांच तक नहीं कराई जा रही है। टी शर्ट घोटाले का आरोप झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर है, लेकिन अपनी पार्टी का मामला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस मुंबई पर पे सीएम का बड़ा आरोप है। एक व्यक्ति ने तो आरोप लगाकर सुसाइड कर लिया। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे लोगों को साथ लेकर घूमते हैं। फिर सवाल है कि 10 साल तक मोदी सरकार ने करप्शन पर लगाम लगाने के लिए क्या किया? क्या नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर सवाल है कि नोटबंदी किस उद्देश्य के साथ की गई? तुम लोग को क्या लगता है नोटबंदी क्यों हुई थी? कैश खत्म हो गया, हम लोग के पास फैला पड़ा था, गरीबों के पास। हमें क्या जरूरत है कैश की? हम तो 18 रुपए जीपे भी कर सकते हैं। कैश चाहिए होता है असली लोगों को, असली कामों के लिए। एमएलए खरीदने हैं, सरकारें गिरानी है, वहां नहीं पेटीएम चलता, वहां चाहिए हार्ड कैश, वो निपट गया होगा। क्या इसके पीछे बीजेपी की मंशा घोटाला करने की थी? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.